With us, you start having not playing cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling What with do you World think War about? III. They called me daddy. Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. आज 2026 में हम एक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस के गवाह बन रहे हैं जो पिछले 80 सालों में कभी नहीं देखा गया है। दुनिया का वो देश जो कल तक दूसरे देशों की किस्मत लिखता था, आज उसको खुद अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। अमेरिका जो कभी ग्लोबल पुलिस कहलाता था, आज वो खुद दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं और दूसरी तरफ वो सिस्टम जो उन्हें किसी भी हाल में रोकना चाहता है। लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये उस सुपर पावर के अंत की शुरुआत है जिसने पूरी दुनिया को डॉलर के नाम पे अपना गुलाम बनाए रखा था। आज हम देखेंगे वो खतरा जो इशारा कर रहा है कि यूएसए का वक्त अब खत्म होने वाला है। अमेरिका की बर्बादी की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि उनके घर के अंदर से ही हुई है। जनवरी 2024 से लेकर 25 के एंड तक हमने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक के बाद एक 91 क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। ये पहली बार था कि किसी एक्स प्रेसिडेंट को मग शॉट देना पड़ा, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। ट्रंप की पॉपुलैरिटी घटने की जगह उनके सपोर्टर्स में गुस्सा बढ़ गया। सच तो ये है कि अमेरिका आज यूनाइटेड स्टेट्स नहीं रहा। टेक्सास जैसे स्टेट्स ने बॉर्डर कंट्रोल को लेकर फेडरल गवर्नमेंट की बात मानना बंद कर दिया है। जब किसी देश की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आमने सामने हो जाए तो उसे पॉलिटिकल कोलैप्स कहते हैं। डॉलर की असली ताकत स्टेबिलिटी थी, लेकिन जब अमेरिका के अंदर ही दंगे और लीगल वॉर्स चल रही हो तो दुनिया का भरोसा उस देश से उठने लगता है। ट्रंप का वापस आना या जेल जाना, दोनों में ही अमेरिका का सोशल स्ट्रक्चर टूट चुका है। अमेरिका की असली ताकत उनकी आर्मी नहीं बल्कि उनका डॉलर है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती तो तब की जब उन्होंने डॉलर को एक हथियार बना लिया। फरवरी 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो अमेरिका ने रशिया के 300 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स फ्रीज कर दिए। ये पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था। हर देश ने सोचा कि अगर कल को हमारी अमेरिका के साथ कोई अनबन हुई तो क्या हमारा भी पैसा ऐसे ही छीन लिया जाएगा। इसका नतीजा ये हुआ कि 2024 के ब्रिक्स समिट में 40 से ज्यादा देशों ने डॉलर छोड़ने की बात कही। भारत ने यूएई के साथ रुपी में ऑयल खरीदना शुरू किया और चाइना ने भी ब्राजील के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड किया। 2026 तक आते आते डी डॉलराइजेशन सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक सच्चाई बन चुका है। जब दुनिया को डॉलर की जरूरत नहीं रहेगी तो अमेरिका अपने 34 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज कैसे चुकाएगा। वो इकोनॉमी जो सिर्फ नोट छाप कर चल रही है, अब वो सिर्फ ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली है। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका तो वहाँ से आया जहाँ से उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, मिडल ईस्ट। पिछले 50 सालों से अमेरिका की इकोनॉमी एक डील पर टिकी थी जिसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। सऊदी अरेबिया ने ये वादा किया था कि वो अपना ऑयल सिर्फ डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका उन्हें सिक्योरिटी देगा। लेकिन 2024 और 25 में हमने देखा कि ये 50 साल पुरानी दोस्ती अब टूट चुकी है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ अमेरिका के ऑर्डर का इंतजार नहीं करेंगे। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो तब हुई जब चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती करवा दी। दो ऐसे देश जो सालों से एक दूसरे के दुश्मन थे और जिनकी दुश्मनी का फायदा उठाकर अमेरिका वहाँ पे अपनी आर्मी रखता था। जब दुश्मनी दोस्त बन गए तो अमेरिका की वहाँ पे जरूरत ही खत्म हो गई। आज दुबई और सऊदी अरेबिया दोनों अपनी इकोनॉमी को अमेरिका से अलग कर रहे हैं। यूएई ने भारत के साथ पहली बार रुपी में ऑयल का सौदा किया, जो दिखाता है कि अब मुस्लिम कंट्रीज को अमेरिका की सिक्योरिटी से ज्यादा अपनी आजादी प्यारी है। ईरान पर लगाए गए सैंक्शंस अब बेअसर हो चुके हैं क्योंकि अब वो रशिया और चाइना के साथ मिलकर अपना एक नया रास्ता बना चुका है। अगर सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली डॉलर में ट्रेड करना बंद कर दिया तो अमेरिका के अंदर इतनी महंगाई आएगी कि उनकी इकोनॉमी वेनेजुएला से भी बुरी हालत में पहुंच जाएगी। अमेरिका ने जिन देशों को सस्ता पेट्रोल निकालने की मशीन समझा था, आज वही देश अमेरिका को बर्बाद करने पर आ चुके हैं। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, भारत का स्टैंड। पहले भारत को अमेरिका का एक जूनियर पार्टनर समझा जाता था, लेकिन पिछले 2 सालों में भारत सरकार ने पूरी गेम बदल दी। जब अमेरिका ने प्रेशर डाला कि रशिया से तेल मत खरीदो तो भारत ने साफ कर दिया कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। हमने न सिर्फ रशिया से सस्ता तेल खरीदा बल्कि उसको रिफाइन करके वापस यूरोप को भी बेचा। ये दिखाता है कि भारत अब अमेरिका की बनाई हुई शर्तों पे नहीं चलता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी अब किसी के दबाव से नहीं चलती है। हम अब यूएस लेड स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं ताकि कल को कोई हमारे ट्रांजैक्शन ना रोक सके। अमेरिका की दादागिरी सिर्फ तब तक चलती थी जब तक कोई उनके सामने खड़ा नहीं होता था, लेकिन आज भारत और चाइना ने उन्हें उनके ही खेल में हरा दिया है। चाइना और भारत दोनों ही देशों में इतना ज्यादा टैरिफ लगाने के बाद भी दोनों में से कोई भी देश अमेरिका के सामने नहीं झुका। ये दिखाता है कि अब अमेरिका का टाइम खत्म होने वाला है। लोग पूछते हैं कि क्या अमेरिका वाकई श्रीलंका या वेनेजुएला बन सकता है? इसका जवाब उनके डेब्ट क्लॉक में छुपा है। अमेरिका हर साल इतना
इंटरेस्ट भरता है कि जितना उनका डिफेंस बजट भी नहीं है। जब तक डॉलर एक रिजर्व करेंसी थी तब तक वो दुनिया से कर्ज लेकर काम चला लेता था, लेकिन अब दुनिया सोना खरीद रही है, डॉलर नहीं। हिस्ट्री गवाह है कि हर एम्पायर का एक एक्सपायरी डेट होता है। पहले रोमन एम्पायर, फिर ब्रिटिश एम्पायर और अब अमेरिकन एम्पायर की भी बारी है। सिलिकॉन वैली के बैंक्स का डूबना और इन्फ्लेशन बढ़ना सिर्फ शुरुआत है। 2026 में अमेरिका एक ऐसी स्टेज पर है जहां उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो एक बड़ा वॉर शुरू करे या फिर एक नॉर्मल कंट्री बनकर रहे, क्योंकि सुपर पावर का टैग अब उनके हाथ से फिसल रहा है। कोई भी देश अब उनकी बात नहीं मानता है। दुनिया बदल रही है और पावर का सेंटर अब वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट में आ रहा है। अमेरिका का गिरना कोई हादसा नहीं बल्कि उनकी गलत पॉलिसीज और दादागिरी का नतीजा है। इस यूएसए ओवर का जवाब अब हाँ लगने लगा है। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका कब गिरेगा, सवाल ये है कि क्या भारत इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है कि डॉलर का अंत भारत के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसान? कमेंट्स में बताओ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।